अकाउंटिंग फॉर शेयर्स सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के हिसाब से। इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, अराउंड 18-20 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है। हमारे अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये चैप्टर आने के चांसेस है। ये चैप्टर लंबा है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी स्टार्ट करते हैं इनिशियल थोड़े कंसेप्ट समझ के। जैसे किसी भी बिजनेस में जो कैपिटल होता है, हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप करा था, उसमें भी कैपिटल था। अभी हमने पार्टनरशिप करा था, उसमें भी कैपिटल था, पार्टनर्स कैपिटल। नॉर्मली उसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, पार्टनरशिप में 2-3 पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनके कैपिटल्स होते हैं। बट कंपनी के केस में जो कैपिटल होता है वो पब्लिक शेयर्स खरीदते हैं, पब्लिक उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, बहुत लोगों के शेयर्स होते हैं। इसलिए कंपनी के केस में कैपिटल को कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल बोला जाता है। कंपनी का कैपिटल जो होता है वो शेयर्स के फॉर्म में होता है। तो ये जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, ये पैसे आते कहां से, ये कैपिटल कंपनी कलेक्ट कैसे करती है, उसके लिए कंपनी शेयर्स बेचती है। तो कंपनी शेयर्स बेचती है, उसको बेचने में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाइक पार पे बेचती है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, कभी पैसा आया नहीं आया, बहुत सारे सिचुएशन है। इन्हीं सभी को लेके हमारा ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जिसकी हमने थ्योरी 11th के बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ था कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर एक शेयर्स के बारे में थोड़ी बात हुई थी, उसमें इक्विटी शेयर्स के बारे में बात हुई थी कि कैसे क्या होता है। बट उसका प्रैक्टिकल अब हम 12th में कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर। हमें समझना होगा कि कंपनी की जो कैपिटल होती है, ये कंपनी किसी कंपनी की कैपिटल यदि 10 लाख है तो ये कोई एक बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता 10 लाख, तो ये पब्लिक से मंगाई जाती है और पब्लिक भी कोई 10 लाख देगा नहीं। तो इसके लिए इनको ना डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल यूनिट्स में। ये सारे कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये जो इसका एक यूनिट होता है इज इक्वल टू 1 शेयर बोलते हैं। अब कोई कंपनी है जिसकी कैपिटल है ₹10 लाख एंड ये डिवाइडेड इनटू 10,000 यूनिट्स है, मतलब 10,000 शेयर्स है। यदि 10,000 शेयर्स में है, हमारा ये डिवाइड हुआ है, तो 1 लाख रुपीस और 10,000 यूनिट्स यानी कि 10,000 शेयर्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट या 1 शेयर जो है वो हमारा 10 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करें तो ये हमारा हो गया 100, या इसको हम 1 लाख कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा फिर। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करें तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 शेयर, यानी 1 शेयर कितने की है, 10 की। ये जो 10 है ये होता है शेयर का फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू या इसको नॉमिनल वैल्यू या इसको पार वैल्यू बोलते हैं। मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स का एक शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपीज। यदि किसी को भी कंपनी में ओनरशिप चाहिए तो वो 10 रुपए दे के एक शेयर खरीदे और 10 रुपए का ओनर बनेगा। कोई 100 शेयर्स खरीद ले तो 100 इंटू 10 1000 का ओनर बनेगा। जब कोई 10,000 शेयर्स खरीद ले तो 10,000 इंटू 10 1 लाख का ओनरशिप मिलेगा। इसी तरह से कंपनी के शेयर्स होते हैं, ये इनकी पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। अब ये जो कंपनी शेयर इश्यू करती है तो इश्यू करने के टाइम अब इन्हीं शेयर्स को मार्केट में बेचते हैं। बेचने के लिए दो होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट और एक होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट वो है जो कंपनी डायरेक्ट कोई न्यूज़पेपर के थ्रू या कोई प्रोस्पेक्टस के थ्रू या किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू जब शेयर बेचती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इश्यू। और सेकेंडरी इश्यू है हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। हम सुनते हैं शेयर्स के प्राइस गिर गया, शेयर्स का प्राइस बढ़ गया है, ब्रोकर्स होते हैं, कोई खरीदा फिर उसने बेच दिया। ये जो मार्केट है जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। हमें अब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करनी है जहाँ पे कंपनी है और खरीदने वाले लोग हैं। इन दोनों के बीच में जब शेयर इश्यू होता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, क्या जर्नल एंट्रीज होती है। अब जब कंपनी शेयर इश्यू करता है तो इश्यू करने के लिए कंपनी के पास ये होता है कि शेयर्स को पार पे भी कर सकती है, मतलब फेस वैल्यू पे भी कर सकती है, इससे महंगा भी बेच सकती है यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, या इससे सस्ता भी बेच सकती है यदि कोई न्यू कंपनी है या फिर उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो 10 वाले शेयर 8 के भी बिक सकता है।
यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 10 के शेयर 100 में, 1000 में, 5000 में भी बिक सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम पे बेचना। नॉर्मली 10 का शेयर कंपनी 10 में बेच रही है तो इसको हम बोलते हैं पार पे बेचना। तो अब हमें देखना है आगे की इन सारे सिचुएशंस में कौन कौन से, पहले हम सिचुएशन की बात करते हैं। हमने ये बातें कर ली, कंपनी की जो कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड है, उस यूनिट को हम शेयर कहते हैं। एक शेयर 10 का 100 का कंपनी डिसाइड कर सकती है, यहाँ मान लेते हैं 10 का एक शेयर है, यानी कि 1 लाख, हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 बार है, यानी कंपनी की कैपिटल, शेयर कैपिटल है हमारा 10 लाख। तो अब इस जो शेयर को कंपनी बेचेगी तो बेचने के टाइम कंपनी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है और क्या क्या जर्नल एंट्री करती है वो हमें देखना है। और इस पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री ही करना होता है, बट सबसे पहले हमें सिचुएशन डालना पड़ेगा, ये जानना है कि कैसे कैसे इश्यू होता है और कौन कौन से सिचुएशन है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम इस चैप्टर को ना इश्यू ऑफ शेयर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें पूरे चैप्टर में इश्यू के बारे में बात करते हैं कि कैसे शेयर इश्यू होता है और उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। तो पहले हम इश्यू के सिचुएशन जो भी है, कैसे कैसे इश्यू हो सकती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो दो सिचुएशन है, एक है कि फॉर कैश और एक है हमारा अदर देन कैश। मतलब सब कंपनी शेयर तो दे रही है बट बदले में कैश नहीं आ रहा है, एक तरह से बार्टर सिस्टम है। क्या होता है वो सिचुएशन, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं फॉर कैश। जब कंपनी कैश के बदले शेयर इशू करती है, इसे बोलते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब कैश पर जब कंपनी शेयर इशू करती है तो इनमें भी दो सिचुएशन है। कैश में कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी लमसम में कर रही है या इंस्टॉलमेंट में कर रही है। लमसम या इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि आपको जो 1 शेयर है वो 10 का है, तो आपको जितने भी शेयर खरीदने हैं इंटू 10 करके एक बार ही पैसे देने पड़ेंगे। यदि मान लो आपको 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स आपको चाहिए तो 1000 शेयर्स के लिए आपको 1000 इंटू 10 करके 10,000 एक बार ही पे करना पड़ेगा। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं है। आपको चाहिए जितना शेयर, पर शेयर आपको 10 रुपए देने हैं और आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास 10 रुपए नहीं है और आपको एक शेयर के लिए 10 रुपए नहीं, आपके पास 2 रुपए है और आपको शेयर खरीदना है, तो फिर लमसम वाले मेथड में आप शेयर नहीं खरीद सकते। दूसरा इंस्टॉलमेंट में, इसमें कंपनी क्या करती है, बोलती है कि सारे पैसे एक बार देने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा डिवाइड कर देती है कि कुछ पैसे जो है वो आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है, कुछ पैसे अलॉटमेंट के बाद भेजना है, जब आपको शेयर अलॉट हो जाएगा तब आपको देना है, और बाकी पैसे जब कंपनी कॉल करेगी उस कॉल्स पे आपको देने हैं। यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। एज्यूम कर लेते हैं कंपनी कहती है कि 2 रुपए आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है, 3 रुपए आपको अलॉटमेंट के साथ भेजना है और 5 आपको तब भेजना है जब कंपनी कॉल करेगी। देने तो आपको 10 है बट एक बार में नहीं देने हैं, इसे बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट। तो दो तरह का हो गया हमारा कैश में, एक हो गया लमसम और हो गया इंस्टॉलमेंट। इसको तो फिलहाल हमने अभी एलिमिनेट कर दिया, इसके बारे में बहुत बाद में बात करेंगे, जब इसके मैं तीसरा या चौथा वीडियो बनाऊंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम खाली बात करेंगे कैश के बारे में, और कैश में एक हो गया हमारा लमसम और एक हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में भी 3 सिचुएशन है, लमसम में भी 3 सिचुएशन है। 3 मैंने ये बोला कि कंपनी 10 का शेयर 10 में बेच रही है। यदि कंपनी 10 का शेयर 10 में बेच रही है तो उसे हम बोलते हैं एट पार। मतलब आपको 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए के शेयर के लिए आपको 10 रुपए ही देने हैं, ये हो गया पार। यदि कंपनी कहती है कि नहीं मुझे महंगा शेयर बेचना है तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में क्या होता है कि कंपनी कहती है 10 के शेयर के लिए आपको 12 देना पड़ेगा या 15 देना पड़ेगा, तो मान लो कि 12 for 10, मतलब आपको 10 का शेयर चाहिए, आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे, ये हो गया हमारा प्रीमियम पे। और तीसरा है डिस्काउंट, बट डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है इस चैप्टर में, तो डिस्काउंट के बारे में बात नहीं करते। तो हमारा हो गया लमसम, लमसम में इश्यू ऑफ शेयर एट पार एंड इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ऐसे ही यहाँ भी 3 सिचुएशन है, इसमें भी है एट पार, इसमें भी हमारा है एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। यहां भी यही है कि यदि आपको पैसे 10 के बदले
आपको 12 देना पड़ सकता है, 10 के बदले 10। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी तो है, लेकिन आपको अल्टीमेटली एंड तक कितना पे करना है। यदि आप पार पे हो तो आपको सब मिला के 10 रुपए ही पे करने हैं। यदि आप प्रीमियम पे हो तो सब मिला के आपको 10 या 15, जो भी कंपनी ने एक्स्ट्रा रखा है, मान लो 15 फॉर 10, तो आपको टोटल 15 रुपए देने होंगे। ये इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड होके आ जाएगा 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये होता है हमारा ओवरऑल। हमने बात करी इश्यू ऑफ शेयर, कैश भी होता है, अदर देन कैश होता है। अदर देन कैश के बारे में अभी फिलहाल हम बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे सिर्फ कैश के बारे में। कैश में भी दो सिचुएशन है, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। लमसम में भी 3 है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, एंड इंस्टॉलमेंट में भी है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। डिस्काउंट को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हम करेंगे पार और प्रीमियम के बारे में। तो अब सब कुछ छोड़ के हम आते हैं इस पे, इससे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इंस्टॉलमेंट एट पार, प्रीमियम, दोनों मेथड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश और इंस्टॉलमेंट वाला। फिर इससे आगे इश्यू ऑफ शेयर, तो हम अब यहाँ पे आ गए सब कुछ देखने के बाद कि इश्यू हमें सबसे पहले करना है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 है। हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन 1 में पार वाला। इसमें भी 2 था ना, पार एंड प्रीमियम। तो सबसे पहले हम पार की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक्स लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at par। अभी हमारा पार वाला क्वेश्चन चल रहा है और इंस्टॉलमेंट वाला चल रहा है। ठीक है, तो पार पे कर रहे हैं, 10 का शेयर है, बट 10 रुपए एक बार देना नहीं है क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाली बात है। तो कंपनी ने बोल दिया कि पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फिर है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। ज्यादा भी हो सकता है, 10 का इश्यू करा है तो हो सकता है कि 12 आ जाए और 9 आ जाए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, वो बाद में देखेंगे। पहले है कि हमने 10,000 शेयर इश्यू करा और 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, एंड ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड लिखना इसलिए जरूरी है कि ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने कहीं पे एप्लीकेशन दे दिया, फिर अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर कहीं पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसको डिफॉल्ट बोलते हैं, ये भी बाद में आएगा। बहुत कुछ है इस चैप्टर में। अभी तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, 10 का एक शेयर है, आपको ये फैसिलिटी मिली है कि आप ये पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। यदि आप एप्लीकेशन करोगे तो पर शेयर आपको 2 रुपए देना है एप्लीकेशन पे। जब आपका शेयर लॉट हो जाएगा आपको पर शेयर देना है 3 रुपए। जब आपको कॉल किया जाएगा पहली बार तो आपको देना है 3 रुपए, और जब कंपनी फाइनल कॉल करेगी उस पर आपको बैलेंस देना है। तो बैलेंस कितना देना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा वर्किंग कर सकते हैं कि हमारे को टोटल पैसे चाहिए 10 रुपए, जिसमें से एप्लीकेशन जो है वो 2 की है, अलॉटमेंट जो है वो 3 की है, जो फर्स्ट कॉल है वो हमारा 3 का है। तो फाइनल कॉल कितने का होगा, तो फाइनल कॉल जो होगा हमारा, टोटल चाहिए 10, तो 2 और 3 5 3 8, तो फाइनल कॉल हो गया 2 का। तो पहले ये काम हम कर लेंगे ताकि हमें एंट्री करने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा कि एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है और फाइनल कॉल 2 की है। 10 रुपए चाहिए इंस्टॉलमेंट में। 4 स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। हर स्टेज की 2 एंट्री होती है, तो हमें 8 एंट्रीज करना होगा, और 8 एंट्री के बाद करके ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमें 8 एंट्री करना है, तो जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, साथ में नरेशन भी थोड़ा थोड़ा देखना जरूरी है। जनरल एंट्री का तो वही हमारा नॉर्मल जो फॉर्मेट है, डेट,
पर्टिकुलर्स डेबिट होता है वहां एंड क्रेडिट। तो एंट्री करते हैं। सबसे पहला स्टेज है हमारा एप्लीकेशन। सबसे पहला स्टेज एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी जब लोग अप्लाई करते हैं तो साथ में पैसे भेजते हैं। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पर और अच्छा लिखना चाहते हो तो इक्विटी भी लगाते जाओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे नरेशन ही हमें बताएगा अमाउंट, नरेशन से अमाउंट पता कर सकते हो, वैसे हमें पता ही है, बट नरेशन है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड on 10,000 shares at the rate 2 each। ये हमारा इसका नरेशन है। ये एंट्री हो गया बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 each। तो 10,000 इंटू 2 20,000 हो गया हमारा इसका अमाउंट। 10,000 शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन भेजा और कंपनी के पास 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए है, तो कंपनी को 10,000 इंटू 2 20,000 रुपीज रिसीव्ड हो गया। अब ये पैसा अभी एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। पहले इसको हमें, जब तक इसको हम शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे तब तक एक तरह से उनको ओनरशिप नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ पैसा एप्लीकेशन लिस्ट में पड़ा हुआ है। जब एक बार इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे तो जो 20,000 रुपए लोगों ने भेजे हैं 20,000 की उनको ओनरशिप मिल जाएगी। तो हमारी सेकंड एंट्री होती है जिस एंट्री के अंदर हम इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया था, अब उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देना है और ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल में। यही अमाउंट 20,000 इसको हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल और इसका नरेशन डाल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अभी 2 एंट्री हो गई, 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। ऐसे 2 एंट्री होगी अलॉटमेंट की, 2 एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की और 2 एंट्री होगी फाइनल कॉल की। हमें 2 एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, 2 अलॉटमेंट की होगी, 2 फर्स्ट कॉल की होगी और 2 फाइनल कॉल की एंट्री होगी। तो अब चलते हैं, अब करते हैं अलॉटमेंट की 2 एंट्री। आगे जो मैं एंट्री करवाऊंगा उस एंट्री के अंदर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है बाकी सारे एंट्रीज। एप्लीकेशन में पहले बैंक टू एप्लीकेशन होता है, फिर उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब बाकी केसेस में क्या होगा, ये एंट्री पहले होगी और ये एंट्री बाद में होगी। मतलब पहले होगी शेयर कैपिटल वाली एंट्री, फिर होगी बैंक वाली एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगा, जैसे यहाँ पे हमें अलॉटमेंट वाले स्टेज की एंट्री करनी है, तो जैसे यहाँ पे पहली एंट्री ये करना है तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर। अब एप्लीकेशन की जगह लिखेंगे अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बस इस एंट्री को रिवर्स करना है एंड जहां पे एप्लीकेशन था उसकी जगह अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी स्टेज है वो डालना है। तो करते हैं बाकी, अभी हमें और इसमें 6 एंट्री और करनी है तो 6 एंट्री और करते हैं। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो मैंने ये बताया कि अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री करनी है तो वो एप्लीकेशन की जो दूसरी एंट्री थी, तो पहले होगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी फिर बैंक वाली एंट्री होगी, एप्लीकेशन का उल्टा। तो यहाँ पे जो नरेशन डालेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 3 each। 3 का अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब होता है कि कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांग रही है कि भाई आप लोग का शेयर अलॉट हो गया है, अब आप लोग 3 रुपए पर शेयर भिजवाओ। तो ठीक है, लोगों ने भिजवा दिए, भिजवाने हैं कितने 30,000। अब ये ड्यू हुआ, अभी पेमेंट हुआ नहीं है।
अब लोगों ने पैसे दे दिए, अब बैंक वाली एंट्री होगी जो एप्लीकेशन में पहला एंट्री था, इसमें दूसरा एंट्री होगा, और वो एंट्री हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था वो रिसीव्ड हो गया। अब लिखेंगे बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट 3 ईच। अब इसमें जहां जहां मैंने शेयर लिखा है उसके पहले इक्विटी लगाओगे तो बेटर है। तो हमारा एंट्री हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में भी पहले एंट्री जो हमारा शेयर कैपिटल वाला होना है, तो क्या एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपल है, पहले एंट्री को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो करते हैं हम फर्स्ट कॉल की एंट्री। अभी हमें इसमें 4 एंट्री और करनी है, 2 फर्स्ट कॉल के लिए और 2 फाइनल कॉल के लिए। तो करते हैं एंट्री हम। तो हमारा एंट्री हो जाएगा अब 3 रुपए का ही फर्स्ट कॉल है, तो पहली एंट्री तो हमें शेयर कैपिटल वाली ही करनी है। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सारे केसेस में पहली एंट्री जो है वो शेयर कैपिटल वाली होगी। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अब कॉल करा है, पहला कॉल 3 का था, कंपनी ने कॉल करा है कि भाई 3 रुपए पर शेयर भिजवाओ, तो इसका नरेशन फिर वही अलॉटमेंट की तरह होगा कि मनी ड्यू हुआ है, तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट 3 ईच, ये भी हो गया हमारा 30,000 एंड 30,000। अब फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे, आने की एंट्री वही होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल के लिए आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमारा एंट्री बना बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गई फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। ऐसे हम फाइनल कॉल की 2 एंट्री करेंगे, वो भी सिंपल होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। बस हमें ये याद रखना है कि पहली जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है वो इन बाकियों में दूसरी एंट्री जो है वो पहले हो जाती है और पहली एंट्री बाद में होती है, जैसे हमने सब में देख लिया सेम है। तो अब आते हैं हम फाइनल कॉल की एंट्री में। एंट्री तो ऐसे ही रहने वाला है, बस हर जगह फाइनल कॉल हमें लिख देना पड़ेगा, जहां जहां फर्स्ट कॉल है वहां फाइनल कॉल हो गया, नरेशन में भी फाइनल कॉल डाल देंगे फर्स्ट कॉल की जगह पे, और ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री है फाइनल कॉल की, तो पहली एंट्री वही होगा हमारा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही नरेशन कि फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ड्यू है, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट 2 का फाइनल कॉल है 2 ईच, ये हमारा हो गया 20,000। उसके बाद फिर वही बैंक वाली एंट्री, पैसा आ रहा है तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 20,000, नरेशन वही हो जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आठ एंट्रीज हो गई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो था हमारा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार वाला। ये सब एंट्री होनी है प्रीमियम वाले में भी, बस थोड़ा सा इसमें प्रीमियम वाले में डिफरेंस ये आएगा कि जहां पे हमारा
प्रीमियम जिस भी स्टेज पे होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे, उस वाले स्टेज पे हमें प्रीमियम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेम होता है, तो हम सेम क्वेश्चन को रख के भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एट पार को हमें प्रीमियम करना पड़ेगा। उतने क्वेश्चन को चेंज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं यहीं से क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ हल्का सा, और इसी में से समझा देता हूँ, ज्यादा समझ आएगा। सेम अमाउंट, सेम सब कुछ रहेगा तो समझ आएगा। ये हमारा यहाँ चेंज करता हूँ, जाता ना, एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, जो एट पार है, इस एट पार को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ एट 20% प्रीमियम। एप्लीकेशन 2 की है, और अलॉटमेंट जो 3 का था उसको कर देता हूँ 5, और बाकी क्वेश्चन सेम है। ये हमारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसमें पहले तो हम ये स्प्लिट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे कितना अमाउंट मिलना है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि एक जो शेयर है वो 10 का है, और ये कह रहा है कि शेयर इश्यू हो रहा है 20% प्रीमियम पे, तो हम निकालेंगे 10 का 20%। 10 का 20% होता है 2, मतलब 2 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। मतलब ये वो वाला केस हो गया जिस केस में हमें जो पैसे आने हैं 12 फॉर 10, मतलब 10 रुपए के बदले 12 रुपए देने पड़ेंगे लोगों को। तो जिसमें से 2 रुपए देने हैं एप्लीकेशन पे, 5 रुपए देने हैं अलॉटमेंट पे, 3 रुपए देने हैं फर्स्ट कॉल पे, तो बाकी फाइनल कॉल पे। तो फिर हम उसको वैसे कर लेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो 2 का है, पहले हम नीचे लिख लेते हैं कि टोटल 12 रुपए आने हैं। एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 5 का है, फर्स्ट कॉल 3 का है, तो 5 और 2 7 और 3 10, तो फाइनल हो गया हमारा बैलेंस। तो ये 10 है, तो यहाँ पे 2, तो बन गया हमारा एप्लीकेशन 2 का है, अलॉटमेंट 5 का है, फर्स्ट कॉल 3 का है, फाइनल कॉल 2 का है। एंट्रीज वही होनी है, 8 एंट्रीज होनी है। बस हमें ये देखना है कि यदि ये प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम को हम कहाँ पे दिखाएंगे। इसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें कहाँ दिखाना है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं। फिलहाल हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, और ये दिखना है कि हमें कौन से वाले एंट्री के साथ दिखाना है। अब क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं करा हुआ है कि ये जो 2 रुपए का प्रीमियम ही आना है, 10 तो शेयर के लिए आना है, प्लस 2 रुपए जो प्रीमियम का आना है वो किसके साथ आना है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा हो किसके साथ आना है, तो ये मान के चलते हैं कि ये इसके साथ, अलॉटमेंट के साथ आना है। मतलब कि जो अलॉटमेंट 5 का है ये हमारा है 3+2, इसमें 3 रुपए शेयर के लिए और 2 रुपए प्रीमियम के लिए। अब देखते हैं इसे हमें एंट्री में कैसे दिखाना है। चलो पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन का एंट्री तो वही होगा जो पहले हमने किया है, कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेशन का सबसे पहले हमारा एंट्री था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वही हमारा हो गया 10,000 शेयर है, और 2 के हिसाब से एप्लीकेशन आने हैं, तो ये हमारा हो गया 20,000 एंड 20,000। फिर वही नरेशन डाल देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर टू ईच करके हमारा नरेशन हो गया। फिर सेकंड एंट्री था कि एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अभी तक तो प्रीमियम का कोई बात नहीं है, अभी तो सेम ही चल रहा है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसके अंदर भी हम ये 20,000 का अमाउंट है वो हम डाल देंगे, सेम अमाउंट। और ये हमारा जिसका निरेशन था कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। इस प्रीमियम से हमारे एप्लीकेशन वाले एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रीमियम का एप्लीकेशन से कोई मतलब भी नहीं है। वो तो हमें पता है कि अलॉटमेंट के साथ है, जो अलॉटमेंट हमारा 5 का है उसके साथ हमारा 3+2 है। चलो तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री, और अलॉटमेंट की एंट्री में ही हमें प्रीमियम को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे के साथ ही हमारा प्रीमियम वाला पैसा भी आ रहा है। तो कैसे दिखाएंगे उसको, तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है वो एप्लीकेशन वाली दूसरी एंट्री होती है। जो एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी, बट जहां पे एप्लीकेशन था वहां पे अलॉटमेंट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे
क्योंकि प्रीमियम भी है, तो नीचे हम प्रीमियम को भी दिखाएंगे और उसको लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें पता है कि अलॉटमेंट 5 का है, मतलब हमने जो पैसे मांगे हैं वो 10,000 शेयर पे 5 के हिसाब से मांगे हैं। उस 10,000 इंटू 5 में से 10,000 इंटू 2 रुपए तो हमने मांगे हैं शेयर के लिए, 10,000 इंटू 3 रुपए ये है प्रीमियम के लिए। तो अब जो अलॉटमेंट के साथ 5 रुपए आने हैं उसमें शेयर का भी है और प्रीमियम का भी अमाउंट है। मतलब हम 50,000 मांग रहे हैं लोगों से, वही 50,000 दो, जिसमें आपको देना है 20,000 शेयर्स के लिए एंड 30,000 आपको देना है सिक्योरिटी प्रीमियम के। बस पूरे क्वेश्चन में एक बार प्रीमियम बस यहाँ पे आएगा, इसके बाद फिर नॉर्मल एंट्रीज होगी, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, तो एंट्री हो जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर वो तो हो गई। अब पैसे आने की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले वाले कैंडिडेशन में भी हम जो दिखाते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000, अब इसमें दिखाएंगे हम एट 5 ईच, क्योंकि 5 का अलॉटमेंट है। चाहो तो और दिखा दो इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये हो गया हमारा कैंडिडेशन। फिर यहाँ पे सीधा हो जाएगा हमारा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का बस यहाँ पे जो हमारी थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट की पहली एंट्री, उसमें प्रीमियम दिखाना है, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। यदि किसी और के साथ होता, फर्स्ट कॉल के साथ होता, तो फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री में दिखाते, फाइनल कॉल के साथ होता तो फाइनल कॉल की पहली एंट्री में दिखाते, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है तो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में दिखाएंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल वाली एंट्री में हमेशा प्रीमियम को दिखाया जाता है। और हमें पता है कि एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल वाला एंट्री जो है वो दूसरा होता है, बाकियों में शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहली होती है और बैंक वाली एंट्री दूसरी होती है। तो जहां भी शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगा, आगे क्वेश्चन में हम एप्लीकेशन में प्रीमियम वाला भी ले लेंगे। तो फिलहाल ये है कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा था कि प्रीमियम किसके साथ आ रहा है, बस ये बोला था कि प्रीमियम आना है, तो हमने इसके साथ में ले लिया। तो ये अमाउंट हमारा 50,000 से ये हमारा हो गया 50,000। अब जो बाकी के हमारे 4 एंट्रीज हैं वो नॉर्मल जैसे हमने पीछे किया था वैसे होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीमियम था, प्रीमियम का जो भी था वो अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट की एंट्री खत्म, प्रीमियम की बात खत्म। अब नॉर्मल फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, और नॉर्मल फाइनल कॉल की 2 एंट्री करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो हम कर लेते हैं एंट्री फर्स्ट कॉल की एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हमारा अमाउंट जो फर्स्ट कॉल है हमारे क्वेश्चन में 3 का है, तो 10,000 इंटू 3 ये अमाउंट आ गया हमारा 30,000। फिर हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, नरेशन तो वही चलेगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन। उसके बाद ये बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये हमारा आ गया 30,000। ऐसे सेम फाइनल कॉल की 2 एंट्री कर लेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल जैसे हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी है। और फाइनल कॉल हमारा 2 का है, तो हम फाइनल कॉल की 2 एंट्री करेंगे और ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। प्रीमियम होने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा हमें, बस जो हमारे अलॉटमेंट की एंट्री थी वहां पे हमें प्रीमियम को कंसीडर करना पड़ेगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके हम क्रेडिट करते हैं, और उसको क्रेडिट हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रीमियम जो है वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट रेवेन्यू है, और हमेशा प्रॉफिट रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो हमने कर दिया। हम करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री में हमारा हो गया शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल जो है वो 2 की है, तो 10,000 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ गया 20,000 एंड 20,000। फिर वही नरेशन डाल देंगे कि बीइंग फाइनल कॉल हमारा ड्यू है 10,000 शेयर पे, 2 के हिसाब से 20,000 हो गया। फिर बैंक वाली एंट्री,
बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल हमें मिल गया 20,000, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था कि ऑल मनी ड्यूली रिसीव, तो जहां पे हम जितना भी मांग रहे हैं पूरे पैसे हमारे बैंक में आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। यदि हम फाइनल कॉल पे 20 रुपए मांग रहे हैं तो हमारे पास 20 रुपए ही आ रहे हैं। भी देख लेते हैं। लमसम में तो हमें दो दो एंट्री करनी होती है, क्योंकि लमसम में तो इतनी सारी इंस्टॉलमेंट नहीं है। क्वेश्चन है जैसे कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each at par। उसमें क्या होगा कि सारे पैसे एक साथ ही आना है, तो फुल अमाउंट इज रिसीवेबल विथ एप्लीकेशन। तो इसमें सिंपल है, हमें सारे पैसे एक साथ ही आने हैं, तो हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी बस। जैसे एक एंट्री हमारा हो गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जिसमें शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में लिखेंगे, एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसमें सीधा टोटल अमाउंट एक साथ आना है, 10,000 शेयर्स है, एक शेयर 10 का है, तो सारे पैसे एक साथ आ गए हमारे 1 लाख और 1 लाख। नरेशन होगा बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। ये सारे पैसे एक साथ आ गए, और एक सेकेंड एंट्री करनी है, ये पैसे को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो दो एंट्री करनी है, क्योंकि 1 लाख तो एक बार में ही आ गया, तो हमारा एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि हमने अपने इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम साथ में लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसमें सारे पैसे एक साथ ही आ गए 1 लाख, बस ये हमारा लमसम का पार वाला खत्म हो गया। इसी में यदि हमें प्रीमियम वाला करना है तो हमें अपने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जहां पे हमने एड पार करा है वहां पे हम एड प्रीमियम कर देंगे। तो एड प्रीमियम करने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करूंगा मैं, जो एड पार है उस एड पार की जगह मैं कर देता हूं फिर से वही एट 20% प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम करूंगा, तो अब यहाँ तो हमें इंस्टॉलमेंट वाले में तो ऑप्शन था कि भाई अलॉटमेंट की एंट्री के साथ प्रीमियम आएगा, यहाँ तो हमारे पास दो ही एंट्री है, तो फिर यहाँ तो एप्लीकेशन के साथ ही एक तरह से प्रीमियम हो गया, यहाँ तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स सब एक साथ ही है। तो हम इसमें हमें सेकंड एंट्री में ही, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रीमियम जो हमें दिखाना है वो शेयर कैपिटल वाली एंट्री में दिखाना है, तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री जो होती है सेकंड एंट्री होगी, उसी में हम प्रीमियम दिखा देंगे। पहले वही बात कर लेते हैं कि हमारा जो एक शेयर है वो 10 का है, तो 10 का 20%, मतलब प्रीमियम जो है वो 2 रुपए का हो गया। तो फिर एक शेयर 10 की है प्लस 2, 12 रुपए हमें आना है इसमें एक साथ, तो हमारी एंट्री जो होगी वो 12 से होगी। तो हम एंट्री करते हैं, पहले एंट्री हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसमें हमारा हो जाएगा 10,000 इंटू 12, 1,20,000 एंड 1,20,000। फिर वही हो गया बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एट 12 each। फिर इसके बाद अब हम इस पैसे को अब इसमें तो प्रीमियम भी लेना है, तो अब पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और कुछ प्रीमियम भी ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
इसमें आ जाएगा 1,20,000। इसमें से कुछ पैसे जाएगा टू शेयर कैपिटल में और कुछ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 12 है, 12 में से हमारा 10,000 इंटू 10 ये शेयर के लिए था एंड 10,000 इंटू 2 ये प्रीमियम के लिए था। तो 1,00,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे और 20,000 आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा लमसम में भी, लमसम में एट पार एट प्रीमियम। ये हमारे बेसिक जर्नल एंट्रीज खत्म हो गए। अगले वीडियो में आएंगे हम डिफिकल्ट एंट्रीज फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर करने के बारे में बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, वैसे ये भी आ सकता है, बट ये है कि ये आए ना आए, हर क्वेश्चन में ये बेसिक एंट्रीज तो होनी है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पार्ट में कैसे एंट्री होती है, प्रीमियम में कैसे एंट्री होती है, एंड ये भी कि लमसम में कैसे होती है और इंस्टॉलमेंट में कैसे होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फॉर फ्यूचर करेंगे हम। यहाँ तक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर का।